You have a bag of cotton and an iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier? Okay, heavier कौन सा होगा हमको ये बताना है. तो देखो, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ. अब एक चीज़ आपको तो पता होना चाहिए कि वेइंग मशीन हमेशा ट्रू वेट नहीं बताती है. इट ऑलवेज शोज एपरेंट वेट. एपरेंट वेट इन द सेंस अपथ्रस्ट को माइनस करके बताती है वो, राइट. तो मान लीजिए आप, ये मशीन है, राइट, ये पर्सन है. तो रीडिंग सपोज अभी फिलहाल ये मशीन बोल रही है कि इसका वजन 42 kg है. तो वो एक्चुअली 42 kg गलत है, वो एक्चुअली उससे ज़्यादा होगा. सपोज मान लो ये पर्सन का वेट 44 kg है, सपोज, राइट, सपोज 44 kg है, लेकिन वो फिर भी 42 क्यों बता रहा है? क्योंकि उसमें से क्या माइनस हो रहा है? अपथ्रस्ट का फोर्स, मतलब 2 kg माइनस होके, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, इतना कम नहीं होता है, लेकिन 44 माइनस 2 kg कितना बता रहा है? 42 kg. तो ये क्या है? दिस इज एक्चुअल रीडिंग, है ना. एक्चुअल जो रीडिंग है वो है. एक्चुअल रीडिंग को हम लोग एपरेंट वेट भी बोल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपरेंट वेट. एक्चुअल रीडिंग, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? एपरेंट वेट भी बोल सकते हैं, राइट. ये 44 kg क्या है? ये ट्रू रीडिंग है, राइट. दिस इज ट्रू वेट. दिस इज ट्रू वेट रीडिंग. ट्रू ये है ट्रू वेट या फिर ट्रू रीडिंग है. और ये 2 kg क्या है? ये क्या माइनस हो रहा है? दिस इज अपथ्रस्ट, राइट. ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पर्सन के सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसकी वजह से कैसा है कि जो वजन ऊपर की तरह डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है? अपवर्ड की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, तो वो वजन कम कर रहा है, राइट. व्हाई दिस इज बीइंग रिड्यूस्ड? अपथ्रस्ट की वजह से. तो बस इसी को हमको अभी एक्सप्लेन करना है. तो मान लो हमारे पास एक कॉटन का और आयरन बार का बैग है, राइट. एक तरफ कॉटन है, एक तरफ क्या है? आयरन बार है. अब दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है? राइट, डेंसिटी किसकी ज्यादा है? अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो देखो भाई, कॉटन की डेंसिटी कम होती है, राइट. आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है. सिंपल फैक्ट. डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के ऊपर, राइट. तो किसके पार्टिकल पास पास में होते हैं? कॉटन तो आपने देखा होगा, आयरन भी देखा होगा. तो किसके पार्टिकल्स एकदम पास पास में होते हैं? आयरन के. तो वो ज्यादा डेंस हो गया, राइट. कॉटन के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसका डेंसिटी कैसा हो गया? कम हो गया. अब डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है? देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब है कि डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होता है, राइट. तो हमारे कॉटन का जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम है. और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. सही है. डेंसिटी कॉटन की कम है तो वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. अब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया ऑक्युपाइड, है ना. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया ऑक्युपाइड. तो इसका एरिया ऑक्युपाइड कैसे होगा? एरिया ऑक्युपाइड कैसे होगा? वॉल्यूम ज्यादा है मतलब एरिया ऑक्युपाइड ज्यादा होगा. वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है? एरिया ऑक्युपाइड. तो एरिया ऑक्युपाइड बहुत ज्यादा है कॉटन का, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है. इसका एरिया ऑक्युपाइड कैसे होगा? इसका एरिया ऑक्युपाइड कम होगा, है ना. एरिया ऑक्युपाइड कम हो जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है. अभी हम बात करते हैं कि ज्यादा एरिया में क्या होगा. देखो, अगर एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, मान लो ये कॉटन का पीस है, ये आयरन बार है, राइट. ज्यादा एरिया कौन ऑक्युपाई कर रहा है हमारे लॉजिक के हिसाब से? दैट इज कॉटन, है ना. आप देख सकते हैं कितना सारा एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है वो. सो इफ दैट इज ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो बायंट फोर्स एक्ट करेगा, राइट, उसके ऊपर जो बायंट फोर्स एक्ट करेगा, अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा, है ना. अपथ्रस्ट कैसा होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा है. तो अपथ्रस्ट इस सिचुएशन में कैसा होगा? बहुत ज्यादा है. अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है. और इसमें अपथ्रस्ट कैसा होगा? बहुत ही कम, क्योंकि एरिया अवेलेबल बहुत ही कम है. एरिया ऑक्युपाइड बहुत कम होने की वजह से कैसा है? उसका जो अपथ्रस्ट होगा, उसका जो अपथ्रस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा. अब ये लॉजिक हमको यूज करना है हमारे फॉर्मूले में, राइट. अब कॉमन सेंस देखो, ये यहां पे कॉमन सेंस की बहुत जरूरत है. अपथ्रस्ट जिसका ज्यादा होगा, मतलब नीचे से फोर्स जितना ज्यादा होगा, उतना उसका वजन कम बताएगा ना. देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाली जो फिगर है, अपथ्रस्ट है, वो अगर किसी की ज्यादा है, मान लो मेरे पास 44 kg का है, राइट,
किसी का अपथ्रस्ट 2 kg है और किसी का अपथ्रस्ट सपोज 6 kg है, 44 माइनस 6 कितना होता है? तो दैट विल बी लाइक 4 and 2 38 kg। तो आप देख सकते हैं अपथ्रस्ट किस में ज्यादा है सेकंड सिचुएशन में। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है, राइट, जैसे कि यहां पे बोल रहे हैं, तो वजन वहां पे कम बता रहा है, राइट। मतलब जो कॉटन है एक्चुअली उसका वजन बहुत ज्यादा है, राइट। अपथ्रस्ट यहां पे ज्यादा बता रहा है, तो इसका मतलब ही है कि वहां पर कैसा है कि जो वजन वो बता रहा है वो कम बता रहा है, राइट। दैट्स द लॉजिक। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे सेंटेंस के फॉर्म में, राइट। वी आर गोइंग टू राइट दिस इन आवर आंसर। देखो, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कॉटन के बारे में। क्या बोलेंगे? डेंसिटी कैसा है इसका, एक एक स्टेप बाय स्टेप। कॉटन, इट हैज मोर डेंसिटी, सही है। हेंस उसका वॉल्यूम कैसा, सॉरी, इट हैज लेस डेंसिटी आयन के कंपैरिजन में। हेंस इट विल हैव मोर वॉल्यूम, सही है, वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा। तो एरिया ऑक्युपाइड कैसा होगा? एरिया ऑक्युपाइड विल बी मोर। एंड लास्ट में अपथ्रस्ट भी क्या होगा? एरिया अगर ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट विल बी मोर। लेकिन अगर नीचे का फोर्स बढ़ गया तो उसकी मशीन की रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, करेक्ट। सो apparent reading will be less than apparent reading will be very less as compared to ट्रू वेट, है ना। ट्रू वेट के कंपैरिजन में अपरेंट रीडिंग बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि अपथ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, राइट। सेकंड, अभी आयन का हम लोग सेम चीज लिखेंगे कॉपी करके, बस इसको क्या करेंगे, पूरे अपोजिट वर्ड्स यूज करेंगे। लेस की जगह पे क्या लिखेंगे? मोर डेंसिटी। हेंस इट विल हैव मोर वॉल्यूम और लेस वॉल्यूम? इट विल हैव लेस वॉल्यूम। एरिया ऑक्युपाइड विल बी मोर और लेस? इट विल बी लेस। अपथ्रस्ट विल बी मोर और लेस? लेस, ऑब्वियसली एरिया ऑक्युपाइड लेस है तो। अपरेंट रीडिंग विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू ट्रू वेट, ऐसा बराबर है क्या? नहीं, अपरेंट रीडिंग विल बी लेस एज कंपेयर टू ट्रू वेट, लेकिन बहुत ही कम नहीं होगा ना। तो इसलिए वजन किसका ज्यादा, मतलब जो हेवी कौन सा लगेगा, हम उसको पकड़ेंगे हाथ में तो कॉटन वाला, क्योंकि कॉटन का लॉजिक क्या है, वो मशीन के ऊपर कम बता रहा है अपथ्रस्ट की वजह से, लेकिन कॉटन ज्यादा हेवी लगेगा। सो द कॉटन बैग is heavier than the iron bar। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? The cotton bag experiences upthrust of air more as compared to iron bar, hence the weighing machine indicates a smaller mass for cotton bag than its actual mass। तो हो गया फिर एक्सप्लेनेशन।